नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुदरती मनाज़र के बीच में आए हैं। देखें ज़रा, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब खेत हैं, सूरज फुल आबोताब से निकला हुआ है। आपको पता है जैसा कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत सिचुएशन ऐसी है कि जिसको हम बयान करना तो कुजा है, सोचते ही डरते हैं। इसलिए हमने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा कुदरती मनाज़र की तरफ भी जाएं ताकि देखें कि अल्लाह ताला की कैसी कुदरत की रहनाइयाँ हैं। हर तरफ सरसब्ज़ शादाब और हर तरफ इधर खेत देखें कितने प्यारे हैं। और ये हर तरफ चीज़ें देखते जाएं। हम देख रहे हैं हमारे जो मुल्क की मौजूदा सिचुएशन है, इसमें तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक इस मुल्क में एक बहुत ही अच्छी कौमी हुकूमत तश्कील ना दी जाए। और कौमी हुकूमत भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बाकिरदार और बिल्कुल जो अच्छे लोग हैं उनको ही होना चाहिए। और इस तरीके से होना चाहिए कि उनको पूरे कुल्ली इख्तियारात दिए जाएं कि वो पहले बहुत ही सख्त किस्म का एहतसाब करें और बाद में इस मुल्क में जो है इंतखाबात हों और इस तरीके से एहतसाब हो कि किसी का भी लिहाज ना रखा जाए, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, कोई भी है, हर किस्म के लोगों का एहतसाब किया जाए। हत्ता के जो नीचे ताजर तबका है उनका भी एहतसाब किया जाए, क्योंकि अगर उनका एहतसाब सब हम पूरी कौम मिल के ये सोचेंगे कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकेगा। और जो मिलिट्री है उसका काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है और मुल्क के बहुत सारे मामलात को संभालना है, ना कि ये है कि वो हर वक्त अपने पसंदीदा सियासतदान को लाने के लिए टांग अड़ाते रहे। कभी प्री पोल रगिंग कराएं, कभी वो इंतखाबात में धांधली करवाएं कि किसी तरीके से हमारा जो वो पालतू किस्म का बंदा वो आ जाए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ओरिजिनल और अच्छे तरीके से। अब 75 सालों में हम अभी तक ये नहीं कर सके तो फिर क्या करेंगे। सोचना चाहिए हमें कि इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। ये नहीं है कि जो भी किसी चीज़ के खिलाफ बोले तो उसको पकड़ के उसका गला दबा दे, उसको पकड़ के जेल में फेंक दे, उस पर तशद्दुद करें, टॉर्चर करें। ये क्या बात हुई। बात यह है कि जब तक हम अपने जो अमाल है इनका एहतसाब नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मुल्क जो है ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही अच्छे असूलों पर बनाया है। और अच्छे असूलों पर बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर बराबरी होगी, मसावात होगी, डिसिप्लिन होगा, इंसाफ की हुक्मरानी होगी, सबको अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के बराबर के मौके मिलेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक तरफ तो एलीट क्लास जो है वो तश्कील पा गई है और दूसरी तरफ इतने गरीब लोग के बेचारों को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। वो बेचारे आगे रख के बैठे होते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे यही काम करते हैं, कभी कुछ बेचारे काम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन उनको इतना भी बेचारों को मुयस्सर नहीं है कि वो बेचारे क्या कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में कौन सा निज़ाम जो है अगर राइज हो तो हम बेहतरीन अपने मुल्क को चला सकते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। और वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी जो पूरी करीम है वो बाहर जाती जा रही है। बाहर क्यों जा रही है कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। अगर यहाँ के हालात ठीक हों तो बिल्कुल हर लोग यहाँ पे रहें। यहाँ पे अगर खुशहाली हो तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है इतने परदेश जाने की और ऐसे काटने की। देखिए हमारा मुल्क कितना सरसब्ज़ है, हर चीज़ देखें। ये ज़मीन जो है सोना उगलती है, ये जो फसलें हैं ये दुनिया में आपको पता है कितनी कीमती हैं। लोग जो है, और हम क्या कर रहे हैं, हम हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के इस ज़रखेज़ ज़मीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हालांकि होना ऐसे चाहिए था
کہ اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں بنائی جاتی جہاں پہ ایسی زمین ہے جو بنجر ہے, جو وہاں پہ کچھ چیز اگ نہیں سکتی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جو بالکل زرخیز زمینیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ ملک زرعی ہے اور زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے ہی انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا. لیکن اس پہ کوئی محب وطن حکمران ملے گا, اس کو اچھی حکومت ملے گی, اچھے لوگ ملیں گے. لیکن یہ اچھے نہیں ہیں, یہ کبھی IMF کے غلام, کبھی کسی کے غلام, کبھی کسی کے غلام. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپنے ملک میں ہی وسائل جنریٹ کریں. کیا ہمارے ملک کے جو سرمایہ دار ہیں, جو اتنے بڑے جو پولیٹیشین ہیں, ان کی اربوں خربوں ڈالر, بلین ڈالر ہیں باہر بھی, اور ہر ایک بینکوں میں بھرے ہوئے ہیں, کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں لا سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے ان کو ڈنڈا پڑنا پڑے گا, ان کو ڈنڈے کے ساتھ علاج کرنا پڑے گا ان کا. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم کبھی فوج کی طرف دیکھتے ہیں. فوج نے کیا کرنا ہے؟ فوج تو خود اس وقت کرپشن کا ادارہ بن چکا ہے, کرپٹ لوگ ہو چکے ہیں. کاش اس کی بھی کرپشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو. بلکہ میں تو کوشش کروں گا کہ اگر اس میں محب وطن جو ہمارے لوگ ہیں, ہماری ساری فوج محب وطن ہے, لیکن اس میں اپنی کمیاں, اپنی برائیاں دور کرنی پڑیں گی, اپنی ہر چیز ختم کرنی پڑے گی. اس ملک کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. اس لیے آئیے ہم سب مل کر اس ملک کے لیے دن رات کام کریں. ہم اپنی آواز اٹھائیں, چاہے لوگ کچھ بھی کہیں, لیکن ہمیں اپنے وطن پر ناز ہے, اپنی فوج پر بھی ناز ہے. لیکن فوج میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان پر بالکل نہیں, بلکہ وہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ارشد شریف بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کے بعد کبھی کسی کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سوچنا چاہیے انسان کو کہ یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں انشاءاللہ بہت کچھ ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں انٹلیکچوئل اور بہت ہی اچھے قسم کے لوگ چاہیے جو اس ملک کو سنبھالیں اور اپنی دن رات محنت سے اس ملک کو انشاءاللہ پوری دنیا کا ایک بہت مثالی ملک بنائیں. اور یہ ہم دوسروں کو ترقی دیں, دوسرے لوگوں کو ہم اپنی طرف سے امداد دیں. کبھی ایسا وقت بھی تھا جرمن اور جاپان جیسے لوگ ہم سے قرضہ لیتے تھے, لیکن اب کیا ہے, ہم در در جا کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے. آمین.